मैंने कहीं और यह टिप्पणी की है कि एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन काल में औसतन लगभग 5 साल किसी न किसी चीज के लिए लाइन में खड़े होकर बिता देता है, चाहे वह ट्रैफिक में हो या किसी रेस्टोरेंट में या फिर फोन पर। 5 साल सिर्फ इंतजार में। लेकिन अगर वही व्यक्ति वैसे अपने पूरे जीवन में कभी भी रविवार सुबह की चर्च सेवा नहीं छोड़ता, तो 70 साल बाद भी उसने चर्च में सिर्फ 5 महीने और 2 हफ्ते ही बिताए होंगे। तो 5 साल लाइन में इंतजार करना और सिर्फ 5 महीने चर्च में बिताना, क्या आपको लगता है कि इससे भगवान प्रभावित होंगे? आप जानते हैं, मैंने बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो सोचते हैं कि वे भगवान के साथ सही हैं, क्योंकि वे अपने पूरे जीवन में बस कुछ ही महीने चर्च जाते हैं। तो आखिर भगवान को क्या प्रभावित करता है? कोई व्यक्ति भगवान के साथ सही कैसे हो सकता है? क्या और ज्यादा चर्च सेवाओं में जाकर, शायद चर्च में क्रिस्टनिंग या बपतिस्मा करवाकर, या शायद लोगों को अपने साथ चर्च आने के लिए आमंत्रित करके। असलियत यह है कि आप अपने जीवन में जितना समय अच्छी चीजें करने में बिताएंगे, उससे कहीं ज्यादा समय आप सोने में बिता देंगे। तो फिर से वही सवाल है, आप भगवान के साथ सही कैसे हो सकते हैं? अब यहां रोमियो 4 में पौलुस ने हमारा ध्यान 2 ऐसे पुरुषों की ओर दिलाया है जिन्हें इजराइल राष्ट्र भगवान के साथ सही मानता था, पिता अब्राहम और राजा दाऊद। ये दोनों इजराइल के इतिहास के सबसे प्रमुख पुरुषों में से थे। लेकिन पौलुस ने यह बताया है कि पुराने नियम के पन्ने दिखाते हैं कि अब्राहम और दाऊद दोनों पापी पुरुष थे। वे झूठ बोलने, व्यभिचार, बहुविवाह, हत्या के दोषी थे। यहां तक कि ये दोनों पुरुष भी स्वर्ग जाने के योग्य नहीं थे। लेकिन अब तक रोमियो की हमारी पढ़ाई में पौलुस ने यह बात स्पष्ट की है कि ये पुरुष वास्तव में परमेश्वर के साथ सही थे। वे केवल विश्वास के द्वारा परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए गए थे। अब इस बिंदु पर पौलुस श्रोताओं की प्रतिक्रिया की कल्पना करता है। ठीक है पौलुस, तुमने हमें दिखा दिया कि ये दोनों पुरुष पापी थे, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। लेकिन यह मत भूलो कि वे खतना किए हुए थे, उनके पास वाचा का शारीरिक चिन्ह था, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अपने आप ही उद्धार का आशीर्वाद दे दिया होगा। तो पौलुस अध्याय 4 पद 9 से 10 में क्या लिखता है? तो क्या यह आशीर्वाद केवल खतना किए हुओं के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? क्योंकि हम कहते हैं कि अब्राहम के लिए विश्वास धर्म गिना गया, तो उसे यह कब गिना गया? क्या उसके खतना होने के बाद या पहले? यह उसके खतना होने के बाद नहीं, बल्कि पहले गिना गया था। अब यह यहां बहुत महत्वपूर्ण है। पौलुस यहां अपने यहूदी पाठकों को ऐतिहासिक समय रेखा की याद दिलाता है। अब्राहम का खतना तब हुआ था जब उसका पुत्र इस्माइल 13 वर्ष का था। अब्राहम 99 वर्ष का था और यह सब उत्पत्ति 17 में दर्ज है। लेकिन अगर आप उत्पत्ति 15 में वापस जाएं, जो कम से कम 14 साल पहले की बात है, तो हम 6ठी आयत में पढ़ते हैं कि उसने, यानी अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु ने इसे उसके लिए धार्मिकता गिना। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया, और अगर आप गणना करें तो अब्राहम परमेश्वर के साथ सही संबंध में खतना होने से 14 साल पहले ही आ गया था। और यही पौलुस का तर्क है यहां रोमियो 4 में, जहां वह 11वीं आयत में कहता है, अब्राहम ने खतने का चिन्ह एक मुहर के रूप में प्राप्त किया, उस धार्मिकता की जो उसे विश्वास के द्वारा मिली थी जब वह अभी खतना नहीं हुआ था। मुझे आपको बताना है, यह यहां चौंकाने वाली खबर है। अब्राहम परमेश्वर के साथ सही संबंध में खतना होने से कई साल पहले ही आ गया था। खतना वह शारीरिक चिन्ह था जो परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशजों को अपनी वाचा के रूप में दिया था, और अब्राहम ने वह चिन्ह बहुत बाद में प्राप्त किया जब उसे परमेश्वर के साथ धर्मी या सही ठहराया जा चुका था। तो यहां क्या हो रहा है ये देखिए। जब पौलुस यह लिख रहा था, उस समय तक यहूदी लोग उस चिन्ह के उद्देश्य को भूल चुके थे और वे स्वयं चिन्ह से ही मोहित हो गए थे। रब्बी यहां तक सिखा रहे थे कि खतना किसी को परमेश्वर के न्याय से बचा सकता है। एक यहूदी टीका है जिसे मिद्राश कहा जाता है, और उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से शपथ ली थी कि जो कोई भी खतना किया हुआ है उसे कभी नरक में नहीं भेजा जाएगा।
आपको याद होगा कि खतना के इस मुद्दे को लेकर जो भ्रम था, उसने यरूशलेम में प्रारंभिक कलीसिया को लगभग विभाजित कर दिया था। हमारी बुद्धिमत्ता की यात्रा में जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक के 15वें अध्याय में गए थे, तो हमने उस बहस को देखा था। हमने उस चर्चा को सुना था कि क्या नए गैर यहूदी विश्वासियों को कलीसिया में आने के लिए खतना करवाना आवश्यक है। फिर उन्होंने एक सभा बुलाई और सही निर्णय लिया गया कि गैर यहूदियों को बिना खतना के कलीसिया के पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति दी जाए। तो अगर धार्मिकता खतना से प्राप्त नहीं होती थी, तो फिर इसका उद्देश्य क्या था? पुराने नियम के युग में परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशजों से यह क्यों मांगा? खैर, पौलुस इस प्रश्न का उत्तर यहां पद 11 के पहले भाग में देता है। फिर से पौलुस लिखता है, अब्राहम ने खतना का चिन्ह उस धार्मिकता की मुहर के रूप में पाया जो उसे विश्वास के कारण मिली थी। अब उन दो शब्दों को ध्यान से देखिए। खतना एक चिन्ह और एक मुहर था। अब एक चिन्ह हमेशा अपने आप से अधिक महत्वपूर्ण किसी चीज की ओर इशारा करता है। इसे इस तरह सोचिए, अगर आप पूरे दिन घर लौटने के सफर में हैं और थके हुए और भूखे हैं, तो आप उस सड़क के संकेत को देखकर खुश होंगे जो बताता है कि आपका गृहनगर अब सिर्फ 20 मील दूर है। अब आप उस संकेत के पास गाड़ी रोक कर खड़े नहीं होंगे, आप उस संकेत को गले भी नहीं लगाएंगे। वह संकेत इस सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है कि घर बस आगे ही है। यहूदी लोग यह भूल गए थे कि खतने का यह चिन्ह इस बात की ओर इशारा करता है कि परमेश्वर ने उनके साथ अपनी वाचा स्थापित करने के लिए उन्हें चुना था। यह उनकी वाचा का चिन्ह था और वह घर यानी प्रतिज्ञात देश बस आगे ही था। मैं इसे एक और तरीके से समझाता हूं। मेरी शादी की अंगूठी इस बात का चिन्ह है कि मैं शादीशुदा हूं। मैं किसी और का हूं। अब मैं अपनी शादी की अंगूठी से प्यार में नहीं हूं। मैं अपनी अंगूठी से बात नहीं करता। अगर अगर मैं ऐसा करूं, तो आपको किसी को बुलाना चाहिए जो मेरी मदद कर सके। अगर मैं अपनी अंगूठी खो भी दूं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं शादीशुदा नहीं हूं। इसी तरह खतना एक चिन्ह था कि अब्राहम परमेश्वर के हैं, लेकिन आज कोई व्यक्ति खतने के साथ या बिना खतने के भी परमेश्वर का हो सकता है। अब पौलुस के लिए यहां 9 से 12 पदों में सवाल यह है, यह महत्वपूर्ण सवाल, क्या खतना ने अब्राहम को बचाया? तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। पौलुस खतने को केवल एक चिन्ह ही नहीं, बल्कि एक मुहर के रूप में भी वर्णित करता है। उन दिनों में मिट्टी या मोम में दबाई गई मुहर दस्तावेजों से जोड़ी जाती थी और वह उनकी प्रामाणिकता को प्रमाणित करती थी। आज आपके पासपोर्ट पर लगी वह मुहर आपकी नागरिकता की घोषणा है। खतना एक भौतिक मुहर के रूप में दिया गया था। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि यह यहूदी लोगों के यहूदी राष्ट्र के नागरिक होने के तथ्य को दर्शाता है। अब जो वे समझने में असफल रहे, वह यह था कि एक भौतिक मुहर होना परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध की गारंटी नहीं देता। वह केवल विश्वास के द्वारा आता है। तो आज के बारे में क्या? आज नए नियम के युग में मसीह के अनुयायियों को भी एक आत्मिक मुहर दी गई है। पौलुस इफिसियों अध्याय 1 और पद 13 में लिखते हैं, जब तुमने उस पर विश्वास किया तो तुम्हें प्रतिज्ञात पवित्र आत्मा से मुहरबंद किया गया। तो यहां रोमियो अध्याय 4 के पद 11 और 12 में पौलुस जो चौंकाने वाली बात कह रहे हैं वह यह है, अब्राहम वास्तव में परमेश्वर के साथ सही संबंध में बहुत पहले ही था, जब उसका खतना हुआ भी नहीं था। अब्राहम अब उन सभी का प्रतिनिधि या यूं कहें पिता है जो विश्वास करते हैं। पौलुस यहां लिखते हैं, वे सभी जो हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास के पद चिन्हों पर चलते हैं जो उसके खतना होने से पहले था। तो यहां इस महत्वपूर्ण बात को न भूलें, कोई भी व्यक्ति खतना या सच कहें तो किसी भी अन्य धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा परमेश्वर के साथ सही नहीं ठहरता। यह केवल परमेश्वर के वचन में विश्वास के द्वारा ही संभव है। अब्राहम के परमेश्वर के वचन में विश्वास के बारे में सोचिए। उसने अपने जीवन काल में परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूरी पूर्ति कभी नहीं देखी। अब्राहम ने आज के इज़राइल में कोई भी भूमि कभी नहीं खरीदी थी, सिवाय उस छोटे से खेत के जिसमें वह गुफा थी, जहां उसने अपनी पत्नी सारा को दफनाया था।
अब्राहम ने यीशु मसीह पर भी विश्वास किया, बिना उन्हें कभी प्रत्यक्ष देखे। हमें नहीं पता कि परमेश्वर ने अब्राहम को यीशु के बारे में कितना प्रकट किया था, लेकिन पौलुस गलातियों अध्याय 3 के 8वें पद में ये महत्वपूर्ण शब्द लिखते हैं कि परमेश्वर जो अन्य जातियों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा, उसने अब्राहम को पहले ही सुसमाचार सुना दिया था, यह कहते हुए तेरे द्वारा सब जातियां आशीष पाएंगी। निसंदेह, क्योंकि मसीह अब्राहम की संतान के रूप में आए, यीशु आज वास्तव में पूरे संसार के लिए सबसे बड़ी आशीष हैं। जो भी मसीह में विश्वास करता है, वे सब अब्राहम के आत्मिक पुत्र और पुत्रियाओं हैं, न कि किसी शारीरिक वंश या चिन्ह के कारण, बल्कि उस आत्मिक जीवन के कारण जो परमेश्वर के आत्मा ने हमारे भीतर उत्पन्न किया है, जिसने हमें हमारी अंतिम मुक्ति के दिन तक सील कर दिया है। खैर, इसी के साथ आज के लिए हमारा समय समाप्त होता है। प्रियजनों, जब तक हम फिर से यात्रा शुरू करें, तब तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।